आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकना। सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशन, अनगिनत काम और चारों तरफ का शोर हमें अपने असली लक्ष्य से भटका देता है। सुमन की किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन करके, मन को नियंत्रित करके और आदतों को बदलकर ध्यान की कला, आर्ट ऑफ फोकस में महारत हासिल कर सकते हैं। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कदम देती है जिनसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सक्सेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कैसे फोकस करें और सही दिशा में आगे बढ़े। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का पहला भाग हमें यह समझाता है कि फोकस आखिर है क्या और ये क्यों जरूरी है। जब कोई व्यक्ति किसी काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाता है तो उसका दिमाग एक लेजर बीम की तरह काम करता है, यानी सारी ऊर्जा और मानसिक शक्ति उसी दिशा में जाती है और परिणाम कई गुना बेहतर आते हैं। लेकिन अगर ध्यान इधर उधर बंट जाए तो मेहनत तो उतनी ही होती है पर नतीजे बहुत कमजोर मिलते हैं। किताब बताती है कि इंसान का दिमाग स्वभाव से ही बेचैन है। ये हमेशा एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता है, जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है। इसी वजह से इसे मंकी माइंड कहा जाता है। इस मानसिक उथल पुथल की वजह से हम एक काम पर लंबे समय तक नहीं टिक पाते। पढ़ाई करते समय अचानक मोबाइल चेक करना, काम करते हुए सोशल मीडिया खोल लेना, मीटिंग में बैठे बैठे दिमाग का कहीं और चले जाना, ये सब उसके उदाहरण हैं। सुमन कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां पाना चाहते हैं तो हमें इस मंकी माइंड को नियंत्रित करना होगा और इसे एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन की दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। किताब बताती है कि इतिहास के हर सफल व्यक्ति, चाहे वो वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो, लेखक हो या बिजनेसमैन, उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वे घंटों और दिनों तक बिना ध्यान भटकाए एक ही चीज पर फोकस कर सकते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि मैं जीनियस इसलिए नहीं हूं कि मेरे पास ज्यादा टैलेंट है, बल्कि इसलिए कि मैं किसी समस्या पर लंबे समय तक ठहरा रह सकता हूं। यानी फोकस ही उन्हें महान बनाता था। किताब समझाती है कि ध्यान केंद्रित करने से हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप बिना रुकावट किसी काम पर ध्यान लगाते हैं तो आप उसे आधे समय में और ज्यादा गुणवत्ता के साथ पूरा कर सकते हैं। वहीं अगर बार बार ध्यान भटकता है तो काम दोगुना समय लेता है और थकान भी ज्यादा होती है। फोकस सिर्फ काम के लिए ही नहीं बल्कि रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन के लिए भी जरूरी है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपका ध्यान बार बार मोबाइल या किसी और तरफ जाता है तो सामने वाला महसूस करता है कि आप वास्तव में उसकी कद्र नहीं करते, जबकि पूरा ध्यान देने से रिश्तों में गहराई और विश्वास आता है। किताब बताती है कि फोकस एक मसल की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। यानी जितना ज्यादा आप ध्यान लगाने का अभ्यास करेंगे उतना ही ये आसान होता जाएगा। शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग प्रशिक्षण ले लेगा। सुमन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ फोकस, यानी ध्यान का सबसे बड़ा दुश्मन है ध्यान भटकाना। और आज के डिजिटल युग में यही सबसे बड़ी चुनौती है। लगातार आने वाले नोटिफिकेशन, न्यूज, मनोरंजन और सोशल मीडिया की वजह से हमारा दिमाग हर समय उत्तेजना, स्टिम्युलेशन की तलाश में रहता है। और जब हमें थोड़ी देर भी बोरियत होती है तो हम तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं। इससे हमारा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है। किताब में कहा गया है कि अगर आपको फोकस मास्टर करना है तो आपको सबसे पहले अपने ध्यान के दुश्मनों को पहचानना होगा और उन्हें हटाना होगा। ये पहला कदम है असली एकाग्रता की ओर। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का दूसरा भाग हमें ये बताता है कि हमारे ध्यान के सबसे बड़े दुश्मन कौन कौन से हैं और कैसे हम उन्हें हराकर अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सुमन कहते हैं कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। पहले लोग किताबें पढ़ते थे, आमने सामने बातें करते थे और समय का उपयोग सोचने और रचनात्मकता के लिए करते थे।
लेकिन अब हमारी जेब में मौजूद एक छोटा सा मोबाइल फोन ही हमें हर समय व्यस्त और बिखरा हुआ रखता है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, गेम्स, मैसेज, ये सब हमारे फोकस को तोड़ने के लिए काफी है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हमारा ध्यान एक बार भटकता है तो उसे दोबारा उसी गहराई में लाने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। यानी अगर आप किसी काम में डूबे थे और अचानक फोन चेक किया तो आपका दिमाग दोबारा उसी स्तर पर लौटने में बहुत समय बर्बाद करता है। इसलिए सबसे पहला नियम है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। किताब हमें बताती है कि जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हो तो अपने मोबाइल को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखें, सोशल मीडिया की लिमिट तय करें और नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। दूसरा बड़ा दुश्मन है मल्टीटास्किंग। लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग हमारी मानसिक ऊर्जा को कई हिस्सों में बांट देती है और हम किसी भी काम में गहराई तक नहीं जा पाते। सुमन कहते हैं मल्टीटास्किंग इज द किलर ऑफ फोकस। इसलिए अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। तीसरा दुश्मन है आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। जब भी हमें कोई मुश्किल या बोरिंग काम करना होता है तो हम तुरंत ध्यान भटकाने का बहाना ढूंढते हैं, जैसे पहले थोड़ी देर यूट्यूब देख लूं, पहले कमरे की सफाई कर लूं आदि। और इस चक्कर में हमारा असली काम पीछे रह जाता है। किताब में कहा गया है कि इसका उपाय है 2 मिनट रूल। यानी अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालो और बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शुरू करो। इससे टाल मटोल की आदत टूटती है और फोकस मजबूत होता है। चौथा दुश्मन है थकान और खराब लाइफस्टाइल। जब शरीर थका हुआ हो, नींद पूरी न हुई हो या खान पान सही ना हो तो दिमाग भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इसलिए लेखक कहते हैं कि फोकस सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक आदतों से भी जुड़ा है। अगर आप स्वस्थ जीवन जीते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं और शरीर को फिट रखते हैं तो आपका दिमाग भी ज्यादा समय तक एकाग्र रह सकता है। अब किताब हमें बताती है कि इन दुश्मनों से लड़ने के लिए हमें डिसिप्लिन विकसित करना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद पर नियंत्रण रखना, इंस्टेंट प्लेजर के बजाय लॉन्ग टर्म गोल्स चुनना। सुमन कहते हैं कि डिसिप्लिन ही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि जब आप अपनी आदतों और ध्यान को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित कर लेते हैं। किताब हमें कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियां देती है, जैसे पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें आप 25 मिनट पूरे ध्यान से काम करते हैं और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। इससे आपका दिमाग थकता नहीं और लंबे समय तक फोकस बनाए रखता है। दूसरा तरीका है मॉर्निंग फोकस रिचुअल, यानी सुबह उठते ही मोबाइल या सोशल मीडिया देखने के बजाय 30 मिनट सिर्फ अपने महत्वपूर्ण काम पर लगाना, क्योंकि सुबह का समय दिमाग के लिए सबसे ज्यादा ताजा और ऊर्जावान होता है। तीसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्य को बार बार मन में चित्रित करना। जब आप बार बार ये सोचते हैं कि आप अपना काम पूरा कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। चौथा तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन, यानी अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना जो ध्यान केंद्रित करने में मदद करे, जैसे साफ सुथरी टेबल, शांत कमरा, जरूरी चीजें पास में रखना और फालतू सामान हटा देना, क्योंकि आपका माहौल आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत प्रभावित करता है। किताब हमें यह भी बताती है कि फोकस सिर्फ तकनीक से नहीं बल्कि माइंडसेट से भी आता है। अगर आप मानते हैं कि मैं ध्यान नहीं लगा सकता तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं अपना ध्यान नियंत्रित कर सकता हूं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी अनुसार ढल जाएगा। यही है सेल्फ बिलीफ की ताकत। सुमन बार बार ये बात दोहराते हैं कि ध्यान लगाने की कला किसी जादू से नहीं आती। ये एक स्किल है जिसे हर कोई अभ्यास से सीख सकता है, चाहे आप छात्र हो, प्रोफेशन हो या बिजनेस करने वाले हो। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें तो आप अपने फोकस को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं। और यही छोटी छोटी जीतें आपकी बड़ी सफलता की नींव बनती है। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का तीसरा भाग हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने ध्यान को लगातार मजबूत बनाना चाहते हैं
तो हमें कुछ डेली हैबिट्स विकसित करनी होंगी जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। किताब बताती है कि इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। अगर आदतें बुरी होंगी तो ध्यान हमेशा बिखरेगा, और अगर आदतें अच्छी होंगी तो ध्यान और एकाग्रता अपने आप बढ़ेगी। सुमन कहते हैं कि सुबह का समय हमारी मानसिक क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दिन की शुरुआत कैसे होती है वही तय करता है कि दिन कैसा जाएगा। किताब सलाह देती है कि सुबह उठकर सबसे पहले डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए, यानी मोबाइल, ईमेल या सोशल मीडिया को तुरंत हाथ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि पहले अपने दिमाग को शांत और केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए 10-15 मिनट की गहरी सांसों की कसरत, डीप ब्रीदिंग या ध्यान, मेडिटेशन किया जा सकता है। ये आदत आपके दिमाग को स्थिर और शांत बनाती है। दूसरी आदत है प्रायोरिटाइज योर वर्क, यानी हर सुबह 3 सबसे जरूरी काम लिखना और तय करना कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, ये 3 काम पूरे करने हैं। इससे आपका ध्यान सही दिशा में लगता है और आप छोटे मोटे व्यर्थ कामों में नहीं फंसते। तीसरी आदत है सिंगल टास्किंग प्रैक्टिस, यानी दिन में कम से कम एक बार ऐसा करें कि पूरा ध्यान सिर्फ एक ही काम पर हो, जैसे किताब पढ़ना, लेख लिखना या कोई असाइनमेंट करना, और उस दौरान कोई फोन, टीवी या म्यूजिक न हो। यह अभ्यास आपके दिमाग को गहराई से काम करने की आदत डालता है। चौथी आदत है ब्रेक मैनेजमेंट, यानी काम के बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना ताकि दिमाग थके नहीं। लंबे समय तक बिना रुके काम करने से फोकस टूटता है, लेकिन छोटे ब्रेक से दिमाग फिर से तरोताजा हो जाता है। 5वीं आदत है रिफ्लेक्ट जर्नल राइटिंग, यानी दिन के अंत में 10 मिनट ये सोचना कि आज आपने कितनी बार ध्यान भटकाया, कितनी बार फोकस बनाए रखा और कहा सुधार कर सकते हैं। ये आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस आपको अगले दिन और बेहतर बनाने में मदद करती है। किताब ये भी बताती है कि फोकस सिर्फ बाहरी आदतों से नहीं बल्कि अंदरूनी शांति से आता है, और अंदरूनी शांति पाने का सबसे बड़ा साधन है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। सुमन कहते हैं कि मेडिटेशन कोई धार्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि ये दिमाग को एकाग्र करने की ट्रेनिंग है। जब आप आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप उसे दोबारा सांसों पर लाते हैं तो आपका फोकस मसल मजबूत होता है। यह वैसा ही है जैसे आप जिम में वजन उठाते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे मसल्स मजबूत हो जाते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहना, चाहे आप खाना खा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो या चल रहे हो। जब आप पूरी सजगता से उस पल में रहते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे एक दिशा में टिकने लगता है और बिखरना बंद करता है। किताब में कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी दी गई है, जैसे कैंडल एक्सरसाइज, जिसमें आप एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ को बिना पलक झपकाए 5 मिनट देखते हैं। इससे आंखों और दिमाग का फोकस मजबूत होता है। दूसरी है नंबर काउंटिंग एक्सरसाइज, जिसमें आप 1 से 100 तक गिनती करते हैं और हर 5वें नंबर पर गहरी सांस लेते हैं। अगर बीच में गलती हो जाए तो फिर से शुरू करना होता है। यह अभ्यास दिमाग को एकाग्र करने और धैर्य सिखाने का एक शानदार तरीका है। तीसरी है डिस्ट्रैक्शन जर्नल, यानी जब भी आपका ध्यान भटके तो तुरंत लिखो कि उस समय आपका मन किस तरफ भागा था। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें आपका ध्यान सबसे ज्यादा भटकाती है और आप उन्हें आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। किताब में बताया गया है कि लेजर शार्प फोकस पाने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट और रूटीन को इस तरह डिजाइन करना होगा कि डिस्ट्रैक्शन की गुंजाइश न रहे। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें। अगर आप डाइट करना चाहते हैं तो जंक फूड घर में न रखें। यही सिद्धांत फोकस पर भी लागू होता है, यानी अपनी लाइफस्टाइल और माहौल को फोकस फ्रेंडली बनाना। सुमन कहते हैं कि फोकस सिर्फ काम या पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। रिश्तों में फोकस का मतलब है सामने वाले को पूरी तरह से सुनना। स्वास्थ्य में फोकस का मतलब है सही खान पान और व्यायाम पर ध्यान देना।
पैसे में फोकस का मतलब है फालतू खर्चों से बचना और निवेश पर ध्यान देना, यानी फोकस जीवन की हर दिशा में काम आता है। और जिस इंसान ने फोकस की कला में महारत हासिल कर ली, उसने सफलता की आधी लड़ाई जीत ली। मास्टर दी आर्ट ऑफ फोकस का चौथा और अंतिम भाग हमें यह सिखाता है कि अगर हमने बेसिक आदतें और प्रैक्टिस अपना ली है, तो अब हमें कुछ एडवांस्ड फोकस हैक्स अपनाने चाहिए ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी को अगले स्तर पर ले जा सकें। सुमन बताते हैं कि पहला एडवांस्ड हैक है टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और हर हिस्से को एक ही काम के लिए समर्पित करना। जैसे सुबह 9 से 11 सिर्फ पढ़ाई, 11 से 12 ईमेल, दोपहर में काम और शाम को परिवार। इस तरह जब आपका दिमाग जानता है कि इस समय सिर्फ यही काम करना है, तो वो कम भटकता है। दूसरा हैक है डीप वर्क प्रैक्टिस, जिसे कॉल न्यूपोर्ट ने भी समझाया है, यानी दिन का कम से कम 2-3 घंटे पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर किसी मुश्किल और महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना। इस दौरान मोबाइल, सोशल मीडिया और बाहरी रुकावटें सब बंद कर दें। ये वही तकनीक है जिसे वैज्ञानिक, लेखक और आविष्कारक इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हैक है फ्लो स्टेट में प्रवेश करना। फ्लो स्टेट वो मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान समय और जगह सब भूलकर काम में इतना डूब जाता है कि उसे मेहनत नहीं बल्कि आनंद महसूस होता है। फ्लो पाने के लिए जरूरी है कि काम न तो बहुत आसान हो और न बहुत कठिन, बल्कि ऐसा हो जो आपकी क्षमता से थोड़ा ऊपर हो, ताकि आपको चुनौती मिले लेकिन डर न लगे। चौथा हैक है एनर्जी मैनेजमेंट, यानी फोकस सिर्फ समय प्रबंधन से नहीं बल्कि ऊर्जा प्रबंधन से आता है। अगर आप पूरे दिन थके हुए हैं तो फोकस टिक नहीं पाएगा। इसलिए किताब बताती है कि अच्छी नींद, हेल्दी डाइट और नियमित व्यायाम फोकस के लिए उतने ही जरूरी है जितना तकनीक और आदतें। पांचवा हैक है डिजिटल मिनिमलिज्म, यानी जितना हो सके तकनीक को सरल बनाना। जरूरी ऐप्स ही रखें, सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करें और अनावश्यक डिजिटल शोर से दूरी बनाएं। किताब कहती है कि आप अपने दिमाग को गार्बेज इन गार्बेज आउट से बचाएं, यानी जितना कचरा आप दिमाग में डालेंगे उतना ही ध्यान बिखरेगा। इसलिए पॉजिटिव कंटेंट पढ़ें, मोटिवेशनल किताबें सुनें और अच्छी संगति रखें। अब किताब हमें बताती है कि फोकस की कला सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस में दिखती है। अगर आप छात्र हैं तो फोकस आपकी पढ़ाई को 10 गुना आसान बना देगा, क्योंकि जो बच्चा रोज 2 घंटे पूरी एकाग्रता से पढ़ता है, वो उस बच्चे से आगे निकल जाएगा जो 6 घंटे पढ़ता है लेकिन हर 10 मिनट में मोबाइल देखता है। अगर आप प्रोफेशन है तो फोकस आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा और आपको करियर में तेजी से आगे ले जाएगा, क्योंकि जो लोग गहराई से काम कर सकते हैं वही मुश्किल समस्याओं का समाधान निकालते हैं और वही लीडर बनते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो फोकस आपकी विजन को स्पष्ट करता है, क्योंकि जब आपका ध्यान सिर्फ ग्रोथ और कस्टमर वैल्यू पर होगा तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। रिश्तों में फोकस का मतलब है कि आप सामने वाले को पूरा महत्व दें, क्योंकि जब आप किसी से बातचीत करते समय सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं तो भरोसा और गहराई दोनों बढ़ते हैं। और स्वास्थ्य में फोकस का मतलब है कि आप लगातार अपनी डाइट, एक्सरसाइज और रूटीन पर ध्यान दें, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो दिमाग भी बेहतर काम करता है। सुमन कहते हैं कि फोकस एक यूनिवर्सल की है। ये पढ़ाई, काम, पैसे, रिश्ते, स्वास्थ्य, हर जगह सफलता की नींव है। अब किताब का सबसे दमदार हिस्सा आता है कंक्लूजन। लेखक कहते हैं कि इंसान के पास 2 ही विकल्प है, या तो वो अपनी जिंदगी को बिखरे हुए ध्यान और लगातार डिस्ट्रैक्शंस में गवा दे, या फिर अपने फोकस को मास्टर करके अपने सपनों को हकीकत बना दे। फोकस मास्टर करने का मतलब ये नहीं कि आप रोबोट बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग और ऊर्जा का सही उपयोग करना सीख जाएं। किताब में बताया गया है कि फोकस को मास्टर करने के लिए 3 बातें सबसे जरूरी है। पहला, डिस्ट्रैक्शंस को पहचान कर उन्हें हटाना। दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन और पॉजिटिव हैबिट्स बनाना। और तीसरा, एडवांस टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, डीप वर्क
और फ्लो का अभ्यास करना। लेखक कहते हैं कि जब आप अपनी सोच को एक दिशा में पूरी ताकत से लगाते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ जुड़ जाती है। यही असली सफलता का रहस्य है। किताब का अंतिम संदेश यही है, फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि ये जीवन जीने का तरीका है, और जिसने फोकस की कला में महारत हासिल कर ली उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें यह सिखाती है कि सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है ध्यान की ताकत। आज की दुनिया में जहां हर जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं, वही असली विजेता वही है जो अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगा पाता है। किताब हमें बताती है कि फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है जिसे कोई भी अभ्यास, अनुशासन और सही आदतों से विकसित कर सकता है। अगर हम छोटे छोटे कदम जैसे डिजिटल डिटॉक्स, सिंगल टास्किंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग और डीप वर्क अपनाएं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग बिखरने के बजाय केंद्रित होने लगेगा, और जब इंसान का ध्यान केंद्रित होता है तो वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाता है। किताब का अंतिम संदेश यही है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनका ध्यान उनके लक्ष्य पर अटल रहता है। इसलिए अगर आप जीवन में महानता पाना चाहते हैं, बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं और अपने काम, रिश्ते और स्वास्थ्य में श्रेष्ठता लाना चाहते हैं, तो फोकस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए, क्योंकि जिसने फोकस को मास्टर कर लिया उसके लिए असंभव भी संभव है।